अष्टावक्र गीता। आपने अष्टावक्र गीता का अध्याय पहला और दूसरा ध्यान से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार ध्यान से फिर पढ़ लें। इसमें खास तौर पर बताया गया है अध्याय 1 श्लोक 16 में, सुख दुख धर्म अधर्म तेरे लिए नहीं है वश। सुख दुख धर्म अधर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वश। तू न करता है न भोगता है, तू न करता है न भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, करते भी हम हैं और भोगते भी हम हैं, और आप कहते हैं कि तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। ऐसा कैसे हो सकता है? बस यहीं पर गलती हो रही है, बस यहीं पर गलती हो रही है, क्योंकि आत्मा तो कुछ करती नहीं है, और जब आत्मा कुछ करती नहीं है तो कुछ भोगती भी नहीं है। शरीर अपने स्वार्थ में, लालच में, क्रोध में, अहंकार में कर्म किए जाता है। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, फल स्वरूप नहीं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ उसे मिलना होता है वह उसको जीवित रहते ही मिल जाता है। वो उसके जीवित रहते ही मिल जाता है, और जो नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है। जो बच जाता है वो बच जाता है। वो बचता भी है या नहीं बचता है ये मालूम नहीं, लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है मरने के बाद भी। मरने के बाद कैसे कैसे कर्मों का फल भुगतेंगे? आप मर गए, आपके शरीर को जला दिया गया, आपके शरीर को जला दिया गया। अब जो राख बची है उसका कर्म फल से क्या लेना देना है? लेकिन आपको खुजली होती है, आप पहुंच जाते हैं गुरु के पास में, संत महात्मा के पास में, कि फिर हमारे कर्मों का फल का क्या होगा, हमारे पुण्य फलों का क्या होगा। अब गुरु भी मजबूर है, संत महात्मा भी मजबूर है, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो इनका गुरुओं के पास जाना आना बंद हो जाएगा, जो गुरु लोग नहीं चाहते। इसलिए गुरु संत महात्मा को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, जबकि वो जानते हैं कि अगला जन्म होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में जन्म कब होगा कब नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा नहीं मालूम, परंतु उनको कहना पड़ता है कि कर्म फल तो मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। परंतु मैं आपको बता दूं मरने के बाद या पुनर्जन्म में या अगले जन्म में कोई कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ता। क्यों कोई भी कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर तो जलकर राख हो गया और आत्मा ने कभी कोई कर्म किया ही नहीं। जब आत्मा ने कोई कर्म किया ही नहीं तो भुगतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो अष्टावक्र गीता में अध्याय 1 श्लोक 6 में भी लिखा है, धर्म अधर्म सुख दुखम मानसानी न ते विभो। धर्मो धर्मो सुख दुखम मानसानी न ते विभो। न कर्तासी न भुक्तासी मुक्ते वासी सर्वदा। सुख दुख धर्म अधर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वश। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। अब गलती कहाँ पर हो रही है कि हम अपने को शरीर समझ के बैठे हैं और शरीर के द्वारा किए गए हुए कर्मों को अपने द्वारा किए हुए कर्मों मानते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि शरीर तो जल गया, जलने के बाद राख हो गया। अब उस राख का कर्मों के फल से क्या संबंध हो सकता है? परंतु आप गुरु लोगों के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, वो आपको बता देते हैं इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, और आप मान लेते हैं। बस यही आपका प्रॉब्लम है। धर्म अधर्म सब मन के भ्रम है, सुख दुख सब मन के भ्रम है, इनका तुमसे क्या लेना देना। पाप पुण्य से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जीवित रहते हुए पाप पुण्य का जो फल मिल गया, नहीं मिला सो नहीं मिला, बात खत्म।
देखो आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, तो संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष। तो संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। हम तो अपने को हमेशा दोषी मानते आए हैं। हमने तो हमेशा अपने आप को पापी समझा है। बस यही गलती हो रही है। आपको पाप छू भी नहीं सकता, न आपके शरीर को मरने के बाद और न आपकी आत्मा को। यह समझ लेने जैसा है, यही ज्ञान है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।